3 दिन से पानी का बूंद तक नहीं पाया हुआ आदमी एक ताजे पकड़े हुए नारियल को उठा लेता है, फिर जोर से पत्थर की दीवार पर मारता है, लेकिन वह बिना किसी नुकसान के रह जाता है। वह दोबारा उठाकर पुनः फेंकता है। दर्जनों बार कोशिश करने के बाद भी वह नारियल का तोड़ नहीं पाता। गुस्से में आकर वह उसे दीवार पर बार बार मारने लगता है, लेकिन इस जंगली नारियल की कठोरता उसकी कल्पना से परे थी। प्यास से मरा जा रहा था तो उसने तेज पत्थर का उपयोग करके उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ थककर दर्द करने लगे और केवल सतह पर हल्की खरोंच ही आ सकी। उसने जल्दी में अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए पास में पड़े पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से खोल पर मारा, लेकिन पत्थर टूटने तक वह जिद्दी नारियल अब भी अडिग था। लेकिन तभी जब उस आदमी ने गलती से पाए गए इस शक्तिशाली हथियार को देखा तो उसके मन में तुरंत एक अच्छा विचार आया। फिर उसने पहले तेज किनारे से नारियल की बाहरी त्वचा को धीरे धीरे काटा और फिर पत्थर को दरार पर रखकर रगड़ना शुरू कर दिया। प्रभाव देखकर उसने पत्थर छोड़ दिया और हाथों से कठिन पत्तियों की खोल को फाड़ने की कोशिश की। वास्तव में बिना किसी कोशिश के ही इसे खोल लिया। जब सफेद पत्तों की बालियां हवा में पूरी तरह प्रकट हुई तो वह आदमी बहुत उत्साहित हो गया और अनायास ही हंस पड़ा। यह साधारण नारियल उसके लिए अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह था। फिर उसने नारियल को उठाकर जोर से पत्थर पर मारा, लेकिन उसने अंदर की कठोरता का गलत अनुमान लगाया। जमीन पर बिखरे रस को देखकर उसका दिल टूट गया, मगर पहले की असफलता के अनुभव से उसने जल्दी ही एक तरीका खोज लिया। फिर पत्थरों के टकराने का उपयोग करके उसने नारियल के खोल पर एक छिद्र बना दिया। लगभग धुएं की तरह निकलने वाली गले के साथ आदमी अंततः दुर्लभ नारियल का पानी पी सका। हालांकि यह मात्रा में बहुत कम था, लेकिन इस निर्जन द्वीप पर जीवित रहने का मौका देने के लिए पर्याप्त था। पानी पीने के बाद आदमी गहरे विचार में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि ऐसे दिन और कितने लंबे चलेंगे, लेकिन वह जानता था कि हाथ पर हाथ धरे रहने का नतीजा सिर्फ है। तो उसने थोड़ा बहुत ताकत इकट्ठा की और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबे पेड़ के तने का उपयोग करके बीच पर एक बड़ा एसओएस बना दिया, बस इस उम्मीद में कि गुजरता हुआ विमान या जहाज इस सहायता संकेत को देख सके। हालांकि पानी का स्रोत मिल गया है, लेकिन बिना भोजन के समर्थन के जीवित रहना फिर से एक समस्या बन गया। इसीलिए उसने सोचा कि कुछ समुद्री खाने की कोशिश करने के लिए समुद्र में जाए। हालांकि किस्मत ने धोखा दिया। आदमी न केवल भोजन नहीं पकड़ सका, बल्कि पीछे की पहाड़ी में एक गुफा भी ढूंढ ली। गुफा के मुंह से निकलती मटमैले हवा को देखते ही उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया, लेकिन उसकी मजबूत जिज्ञासा ने उसे पास जाने के लिए मजबूर किया। गहराई में खोते हुए गुफा ने उसके दिल में एक डर पैदा कर दिया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके एक आवाज लगाई। भीतर से आने वाली गूंज सुनकर आदमी जानता था कि यह निर्जन द्वीप सतह पर जितना शांत लगता है उतना शांत नहीं है। इसमें छिपी संकट जब भी सक्रिय होते हैं, शायद उन्हें इंसान के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। जब वो लौट रहा था, नंगे पैर होने के कारण उसके पैर जन रुई पत्थरों से लहूलुहान हो गए। वह कांपते हुए एन पर पहुंचा। खरोंचों से भरे अपने पैरों को देखकर उसने तुरंत एक कपड़े का टुकड़ा पत्थर से काटा और फिर अपने पैरों पर बांध लिया। इस तरह उसने एकदम साधारण जूते बना लिए, जो नंगे पैर से कहीं बेहतर थे। इसके बाद ये पता लगाने के लिए कि यहाँ कोई खतरा है या नहीं, उसने साहस करके इस छोटे द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ाई की। हालांकि उसी समय उसने अचानक देखा कि समुद्र तट पर कोई परछाई थी। सोचते हुए कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, वो थोड़ा और करीब गया। तभी उसने देखा कि वास्तव में कोई व्यक्ति समुद्र किनारे लेटा हुआ था। बिना देरी किए आदमी घबराए मन से नीचे दौड़ा और तुरंत पानी में कूद गया। ये बहुत संभव है कि यह निर्जन द्वीप से बाहर निकलने का अवसर हो, लेकिन जब उसने उसे पलटकर देखा तो उसके सामने उस व्यक्ति का चेहरा देखकर वह एकदम सिहर उठा। समुद्र के पानी के कारण वह पहले ही सूज चुका था। अपने पेट की मरोड़ के बावजूद आदमी ने लाश को किनारे पर खींचा। सौभाग्य से सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। उसने तुरंत उसके पैरों से चमड़े के जूते उतार लिए और अपने साथ तुलना की। हालांकि थोड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी ये साधारण कपड़े के जूतों से कहीं अच्छे थे।